बेचारी को आप लोग इतना ज्यादा सब लोग शोर मचा रहे हैं? देखिए, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी साहब ने बोला जब गवर्नमेंट का आदेश होगा पीओके पे आपको ला देंगे, जैसे वी आर ऑल रेडी। तो उनपे उनका एक ट्वीट आता है कि गलवान से हाई, बड़ा सरकास्टिक ट्वीट, बड़ा ही गंदा वाहियात किस्म का ट्वीट, जिससे आप इंडियन आर्मी का अपमान करते हो, हमारे मरे हुए भाई शहीदों का अपमान करते हो, आप पूरे देश का अपमान करते हो, आप 130 करोड़ लोगों का अपमान करते हो। देखिए, हमारा स्वाभिमान, हमारा गर्व है भारतीय सेना। अगर आप उस पे तीर मारोगे या व्यंग कसोगे तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। वहां भी कब आज जहां हमारे 20 भाई मरे थे, निहत्ते थे, वो निहत्ते थे, धोखे से मारा था। चाइना के 111 लोग मार गए, 111 की तो खबरें मिले, वैसे 135 लोग मरे, निहत्ते थे वो, सब 0 टेम्परेचर पे लड़े। और इसमें हम कई बार बात कर चुके, हमारे एक सिख भाई ने तो 12-13 चीनी ऐसे मार दिए बिना, मतलब बिना किसी हथियार के। वो आए थे पूरे हथियार लेके, आयरन लॉर्ड से के बालों पे कांटीली तार लगा के, ये सब आए थे। ऐसी परिस्थिति में जब उन शहीदों के घरों में अब भी, मतलब वो उनकी क्या बताऊं, मातम ही चल रहा होगा, ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, मातम चल रहा, पूरा देश हम उनको सलाम करते, उनको सल्यूट करते हैं। ऐसे में आपकी हिम्मत है, आपने ऐसी बेहुदा हरकत कर दी कि आप उनका मजाक बना रहे हो। फिर जब मिसफायर हो गया, फिर भाई निकालने लगी जी मेरा जी नाना आर्मी में था, मेरा मामा पैराट्रूपर में था। मतलब अगर आप फौज का आपका बैकग्राउंड है तो तब होते, फौज का बैकग्राउंड होते हुए आपके दिल में इतनी नफरत फौज के लिए। और मैंने देखा ये जो वो मोहम्मद जुबैर थे, उसके बड़े ट्वीट रिट्वीट किए, मोहम्मद जुबैर के सारे ट्वीट, राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा है तो उसको भी बड़ा ट्वीट कर रही। तो एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन ट्विटर देख के आपको पता लग जाता है। देखिए, लेट्स नॉट बी फूल्स, वी कैन, कोई भी देख सकता, समझ आ जाएगा किसी को भी। अब आप ये राजनीतिक निशाना मार रहे हो भारतीय सेना पे, ये भारतीयों को बर्दाश्त नहीं होगा। जी, आप मुझे गाली दो कोई बात नहीं, 101 गालियां तो कोई बात नहीं, 1001 गाली तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप मेरे भाई को गाली दो, आप मेरे माँ बाप को गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बट अगर आप भारतीय सेना को गाली दोगे, भारत माता को गाली दोगे, देश को गाली दोगे, तो आक्रोश होगा, गुस्सा होगा। और यही आक्रोश, आप मेजर साहब की बात करें, कर्नल साहब की बात करें, या किसी कॉमन लोग की बात करें, मेरी बात करें, सभी की आक्रोश। आपको यार कुछ भी करना है, कुछ भी, आप इन चीजों, ये चीजें ना सैक्रोसेंट, डोंट मेस विद देम। और जहां हमारे 20 भाइयों ने शहादत दी है, वी आर 20 फॉलन ब्रदर्स एंड यू आर ट्राइंग टू मेक मॉकरी आउट ऑफ इट। तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसको छेड़ना नहीं चाहिए। देखिए, बॉलीवुड में आदत होती है हर चीज नकली की, रिटेक, चलो इमोशन नहीं आई, एक और कर लो। यहाँ फौज में तो जब गोली कलाश्निकोव से चलती, यू डोंट हैव टाइम बिफोर यू विल नॉट इवन फील अ थिंग बिफोर द बुलेट हिट्स यू एंड यू विल नॉट इवन नो व्हेन द बुलेट लीव्स यू। उसमें -0 में लड़ना और देश की बात रखा, उनके सबके घर में है, पीछे भाई है, भतीजे है, बीबियां है। कर्नल संतोष बाबू है, उनकी बीबी ने देखो क्या जवाब देंगे हम उनको, बताइए क्या जवाब देंगे उनको। एक बार मेरे साथ शो पे थी, मैं तो बोल ही नहीं पाया, मैं तो बस हाथ जोड़ के ऐसे निकल आया, मैं क्या बोलूं ऐसे, मतलब एक शो में मिली थी, टीवी शो पे। बट आरजू जी, मतलब हमारे लिए तो पूजनीय है, और आप उन जैसे शहीदों का मजाक बना रहे हो यार। ये बॉलीवुड थोड़ी ना रिटेक हो रहा है, नकली हो रहा है, वहां तो सारा नकली है, वहां तो हर चीज ही नकली है, बंदूक भी नकली, गोली भी नकली, खून भी नकली, ड्रामा। यहाँ तो सब असली है, तो 20 भाई मरे हैं यार, नकली क्या है? शहादत हुई 20 लोगों की, 20 लोगों की चिताएं जली है, कोई मजाक हो रहा है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल। और फौज जिस तरह से जो जाने गई होती है, चाहे किसी भी जगह के फौजी हो, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर कंट्री की, और अपनी कंट्री की तो और भी ज्यादा, कि जिन्होंने जाने दी हो जिन फौजियों ने, उनकी तो बिल्कुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अजीब सा, मतलब मुझे लगा कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे हंगामा था, तो मैंने कहा पता नहीं ऐसी क्या बात कर दी है इन्होंने, क्योंकि ये ट्वीट भी उनकी मुझे नहीं मिली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, शायद उन्होंने डिलीट कर दिया, क्या हुआ। आरजू जी, फिर भी जो अपॉलजी भी आई उसमें इफ एट ऑल आई हैव हर्टेड समबडी, और इफ एट ऑल का मतलब क्या है? आप मुझे बताइए, पूरा देश में आक्रोश है, सब टीवी चैनल्स पे चल गया, आप पाकिस्तान से बैठ के इसको कवर कर रही है, इफ एट ऑल। अब 20 में इफ एट ऑल है, वेयर इज इफ एट ऑल? कल मैं एक टीवी चैनल पे था, नेशनल टीवी पे, वो जो एक शहीद हुए, उनका भाई वहां था, उसके भाई ने बड़ी काम की बात बोली, बोले इन मैडम को बोलो 24 घंटे वहां ड्यूटी करके दिखा दे, बस खड़ा होकर दिखा दे गलवान में 24 घंटे, बिना मतलब जाके खड़ा होकर दिखा दे, एक 24 घंटे की ड्यूटी। और ये भी सुना था कि पाकिस्तान से इनको कोई सपोर्ट दी गई, मतलब सपोर्ट से मेरा मतलब है सोशल मीडिया की हद तक सपोर्ट, क्या वाकई सच है? आरजू जी, दूसरी बात है इसमें, पहले मैं पाकिस्तान पे आऊंगा।
फिर जब अपॉलॉजी इन्होंने लिखी तो एक बात सवाल निकलता, भाई तुमने जो अपॉलॉजी लिखी तो कंटेक्स्ट बताओ ना पहले। तुमने पहले लिखा किसका? अगर हम अपॉलॉजी लिखते कहते जी मेरा कहने का मतलब ये था, आपने गलती से ये समझ लिया, कंटेक्स्ट आपने लिखा नहीं, तो मतलब आपका मजा, आपकी मंशा थी फन, मतलब टू मेक फन ऑफ अवर डेड। फिर आपने दूसरा क्या किया, इफ एट ऑल अगर कुछ हुआ है तो, यहाँ एक और चीज होगी। तीसरी बात, जो आपने कंटेंट लिखा ही नहीं तो कंटेंट प्रूव भी करना होता। अगर आप मैं लिखूं जी मेरा कहने का मतलब ये था बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस, आई वुड ट्राई टू प्रूव माई इंटेंट। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। ना आपने इंटेंट लिखा है, ना आपने इंटेंट को प्रूव किया, और फिर भी आप इफ एट ऑल लिख रहे हो। और फिर क्या होता है उस पर, आपके ISPR का ट्वीट आता है, और आपके कुछ लोगों का, आपके जर्नलिस्ट वगैरह कुछ एनालिस्ट, उनका ट्वीट आता है, कहते जी फेयरलेस ऋचा चड्ढा के पीछे क्यों पड़ गए। मैंने कहा चलो पाकिस्तानी कम था, पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा है। अब ट्विटर हैंडल को देख लीजिए, पाकिस्तान के सपोर्ट को देख लीजिए, ये इंटेंट ना बताना, इंटेंट को प्रूव नहीं करना, इफ एट ऑल वाली अपॉलॉजी डालना, तो इसका मतलब क्या है? मतलब तो ये सीधा सीधा है नहीं। और ये ट्वीट और कहीं क्यों नहीं डाला, इसी चीज पे क्यों डाला? और ये तो जनरल साहब, जनरल द्विवेदी तो ये कह रहे थे विल गेट POK, आपने इसी पे क्यों डाला? आप मजाक बना रहे हो देश के, और देश की आर्मी का मजाक बनाओ। रहते यही हो, खाते यही हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। कहानी तो ये है। और अब मत मुझे 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को कैसे कंट्रोल करूं। देखिए आरजू जी, मैं पिक्चर नहीं देखता, मैं पिक्चर आप जानते बहुत कम देखता हूँ, पहली बार बात हुई है, पर मैंने आज से कसम खा ली इस ऋचा चड्ढा वज्जा की पिक्चर नहीं देखनी, चाहे वो OTT पे हो, चाहे वो थिएटर में, तो खैर बहुत ही कम जाता हूँ मैं। अपील कुछ नहीं कर रहा, बट लोगों में जो आक्रोश है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा। मुझे नहीं लगता इनका बॉलीवुड कैरियर अब ज्यादा दिन टिकने वाला है, क्योंकि आप लक्ष्मण रेखा आपने पार की है, आपने लक्ष्मण रेखा पार की है। वो लक्ष्मण रेखा पार करना ना, आप लोगों के जज्बातों के साथ मत खेलिए। आरजू जी खुद सोचिए, कल मैं था चैनल पे, न्यूज एक्स पे था, मैं बता रहा हूँ चैनल का नाम, यूजुअली मैं बताता नहीं। वहां उस शहीद का भाई मेरे साथ है, आप बताओ क्या बोलूं यार, रियल ब्रदर। वो अच्छा, वो शहीद का भाई भी फौजी है, वो फौज से रिटायर हुआ 17 साल ड्यूटी के बाद। मतलब क्या बोले, हम शर्मिंदा हो जाते हैं। हमें हमारी जबान का आपकी क्या जवाब दे? उनके घर वाले देख रहे, दुनिया भर के हमारे फौजी भाइयों, उनके परिवार देख रहे, उनके रिश्तेदार देख रहा, पूरा देश देख रहा, क्या जवाब दे? हम शर्मसार हो रहे, हमें मतलब मन करता चुल्लू पर पानी में डूब मरे, हमारे पास जवाब नहीं होता, कुछ क्या बोले हम। अब ऐसी परिस्थितियों में ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ये मजाक का है नहीं। और यहाँ गोली भी जो चलती है ना, असली चलती है, खून भी असली है, रिटेक नहीं होता, शॉट पे शॉट नहीं होता, इमोशन है, फिर एक बार माल, फिर एक बार तेरा एंगल बढ़ा दो, या कुछ नहीं होता, यहाँ सब असली होता है, एक बार होता है। ये इनको बड़ी भांति समझना चाहिए ऋचा चड्ढा जी को, और अगली बार ऐसी हमाकत ना करें। मुझे नहीं लगता कि देशवासी इनको माफ कर पाएंगे, बाकी जो नारायण की इच्छा।